बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आफाक अहमद की तकरीर और बानी एमकेएम ने जो एक बयान दिया है अपने टिकटॉक अकाउंट के ज़रिए, उस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा कल उस्मान डार साहब जो अचानक से मंजर आम पे आए, उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया उसके बाद क्या हुआ, इस पर भी बात करेंगे। और जो ट्विटर पे एक पोलिंग हुई थी जो सलमान हसन साहब ने की थी, उस पोलिंग का पूरा राज फाश कर दिया सलमान हसन ने खुद से, तो उस पर भी बात करेंगे। जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं उस्मान डार से। उस्मान डार साहब कल अचानक से जो है वो मंजर आम पे आए। उसके बाद उन्होंने जो इंटरव्यू दिया कामरान शाहिद को, उस पे मैंने पूरा व्लॉग, अपना पिछला जो मेरा आखिरी व्लॉग है वो आप लोग जाके देख सकते हैं कि उस्मान डार ने क्या बयान दिया और उनके बयान की हैसियत क्या है। ये नईम पंजोता जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने बता दी थी कि उनकी क्या हैसियत है। अब इसके बाद जो है सोशल मीडिया पे हमारे बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जिनका कहना ये है कि जी उस्मान डार जो है वो हिरासत में थे। तो जो बंदा हिरासत में होता है, तो हिरासत में जो बंदा होगा उसके जो बयान होता है उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो फिर अचानक से मुझे याद आया, मैंने बोला यार, हिरासत में बंदा हो उसके बयान की कोई हैसियत नहीं होती, तो फिर एक बयान जो है वो बिल्कुल जो मौत के मुंह में खड़ा हुआ बंदा था, जो ज़ेरे हिरासत था, सॉलिद मिर्ज़ा, उसके बयान पे तो बड़ी तालियां बजाई थी इन्हीं सहाफ़ियों ने। इन्होंने बड़ी दाद रसाई की थी सॉलिद मिर्ज़ा के बयान पे। उसके अलावा जी अभी हाल ही में जो बयान दिया रहमान भूला ने, उसके ऊपर भी लोगों ने बड़े अपनी तरफ से बड़े फैसले जारी कर दिए। अब रहमान भूला, सॉलिद मिर्ज़ा या अजमल पहाड़ी, इनके बयानों की जिस तरीके से दाद रसाई की गई, उसके इनके बयानों को जिस तरीके से फैलाया गया और यही सच है, यही हकीकत है, ये सब कुछ किया गया, ये तीनों अफराद के बयानात जो रिकॉर्ड किए गए थे, ये तो ज़ेरे हिरासत थे मेरा ख्याल है। इनमें से कोई भी एक बंदा ऐसे नहीं था जो चांद पे बैठ के बयान दे रहा हो। ये सारे जो है हिरासत में थे, और किसकी हिरासत में थे ये सबको पता है। उनके बयानों को आपने जो है वो कहाँ तक पहुंचा दिया, आपने उसके ऊपर ठप्पे लगा दिए। ये हकीकत है, ये सॉलिद मिर्ज़ा का बयान, ये वो बहुत बड़ा बयान है और बड़ा हकीकी बयान है। ये अजमल पहाड़ी का बयान है भाई, ये भी 100% सच कह रहे हैं अजमल पहाड़ी। रहमान बोला हो, उसने तो बता दिया भाई, 250 लोग इसने कत्ल किए चला के, ये हकीकत है। सबने हकीकत जो है उनके बयानों को मान लिया। लेकिन अब उस्मान डार का अगर बयान कोई आ जाता है तो फिर वो जेरे हिरासत बयान की कोई हैसियत नहीं होती। तो ये जो पॉलिसी होती है, हमारे जो बड़े बड़े नामवर सहाफ़ी जो बन के बैठे हुए ना, ये दो कौमी नजरिए इसको कह ले, इस तरह की ये बातें ये लोग करते ना, ये सही नहीं होती है। इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। आप जो है जो आपको सही लगते हैं जो लोग, उनकी आप जो है ऐसी तारीफें करें और उनके बारे में आप ये बयान दे दें कि इनके इनके जो बयान है इसकी कोई हैसियत नहीं है क्योंकि ये ज़ेरे हिरासत है। और दूसरे लोग जो है उनके बयान ज़ेरे हिरासत हो या वो फांसी के फंदे पर हो, उनका बयान जो है ना वो हकीकत होता है, सब कुछ सही होता है वो। तो जी, ये बात मेरे जहन में ऐसे ही आ गई जब मैंने कुछ सहाफ़ियों के, बड़े बड़े सहाफ़ियों के जब मैंने ट्वीट्स पढ़े, उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार, ज़ेरे हिरासत तो बहुत सारे बयान और भी हुए जो इन्हीं सहाफ़ियों ने दुरुस्त साबित किए थे। तो जी, अब देखते हैं उस्मान डार की कहानी जो है, उस्मान डार के जो गवाही है वो कहाँ तक जाती है। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आफाक अहमद साहब की। आफाक अहमद साहब ने जनरल वर्कर्स इजलास किया और उस इजलास में जो ऐसी की तैसी की आफाक अहमद साहब ने एमकेएम पाकिस्तान की, तो वो तो मैं बयान नहीं कर सकता। आफाक अहमद के बयान मैं बयान नहीं कर सकता जो आफाक अहमद साहब ने जो बातें की हैं। आफाक अहमद साहब ने अपने बयान में कहा बानी एमकेएम के हवाले से कि मैं अल्ताफ के खिलाफ नहीं था और अल्ताफ से मैंने कोई गद्दारी नहीं की है। अल्ताफ से मेरा जो मामला था वो नज़रियाती था, मैंने नज़रियाती इख्तिलाफ किया अल्ताफ से और मैंने उससे गद्दारी नहीं की।
बोलते मैंने उससे गद्दारी नहीं की है, मेरा एक नजरियाती इख्तिलाफ था। तो बगावत, वो कहते हैं कि मैंने बगावत की है, मैंने गद्दारी नहीं की। अब बगावत करने की वजह ये थी कि जो लफ्ज महाजिर है उससे मुनहरिफ हो रहे थे अल्ताफ हुसैन साहब, उससे दस्तबरदार हो रहे थे। महाजिर सियासत से हटके वो मुल्की सियासत करना चाह रहे थे और महाजिर नाम को हटा के वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाने जा रहे थे। तो इस वजह से मैंने उनसे इख्तलाफ किया और मैंने कहा अल्ताफ को कि भाई ये देखो ये सही नहीं है, हम जिस नाम के साथ आए थे हमें उस नाम के साथ खड़ा होना पड़ेगा, और अगर आप जो है महाजिर को लफ्ज को हटाएंगे तो मैं आपके साथ मतलब नहीं चल सकता। तो ये मैंने उनसे नजरियाती इख्तिलाफ किया था और मेरा जो इख्तिलाफ था वो नजरियाती था। और जो मौजूदा एमकेएम पाकिस्तान है, इन्होंने जो अल्ताफ हुसैन से इख्तिलाफ किया, इन्होंने इख्तिलाफ किया अपने सरों को बचाने के लिए। अब ये बयान सुनने के बाद भी मेरे दिमाग में कुछ बात आई। मैंने सोचा यार 19 जून 1992 का दिन जो है उसको कहा जाता है कि हकीकी कौमी मूवमेंट बनी थी। मतलब महाजिर कौमी मूवमेंट, और जो चेयरमैन अफाक अहमद साहब हैं महाजिर कौमी मूवमेंट के, वो अल्ताफ हुसैन साहब से उन्होंने बगावत की थी या गद्दारी की थी जो भी है, वो उनसे 1992 में उन्होंने ये सब किया था। और जबकि महाजिर कौमी मूवमेंट से जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ हुसैन ने नाम चेंज किया था, वो हुआ था 1992 में, मेरे ख्याल है दिसंबर का या सितंबर का महीना था, महीना मुझे याद नहीं है, लेकिन 1997 में ये कहानी हुई थी। अब 1997 में नाम तब्दील होता है और आफाक अहमद साहब जो बगावत कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो 1992 में कर रहे हैं। मतलब 19 जून 1992, जून से सितंबर, मतलब पूरे तकरीबन 5 से 5.5 साल का एक अरसा बनता है। अब आफाक अहमद ने नाम चेंज होने से पहले कैसे अपने नजरियाती इख्तिलाफ कर लिया इस बात पे कि भाई आप महाजिर कौमी मूवमेंट का नाम तब्दील करके मुत्तहदा कौमी मूवमेंट नहीं करें। तो ये बात भी मेरे समझ में नहीं आई। अब इसकी कोई मुझे अगर बता दे तफसील तो भाई बड़ी मेहरबानी होगी कि ये क्या कहानी है कि 5 साल पहले आफाक अहमद साहब को पता चल गया था कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनने वाली है, एमकेएम से नाम चेंज होने वाला है 5 साल बाद, तो उन्होंने 5 साल पहले बगावत कर ली। तो उसके अलावा जी आफाक अहमद साहब ने और भी बहुत सारी बातें की और उन्होंने जिस तरह के टारगेट किया एमकेएम पाकिस्तान को, लोगों को कहा कि जो लोग अपने बाप यानी अपने कायद अपने अल्ताफ हुसैन के कसीदे पढ़ा करते थे और अल्ताफ हुसैन से अगर ये इख्तलाफ करते सन 2007 में जब अल्ताफ हुसैन ने इंडियन चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, उस टाइम पे अगर ये अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ करते तो मैं कहता कि हाँ भाई ये नजरियाती लोग हैं, तो और मैं इन लोगों को गले भी लगाता। लेकिन इन्होंने उस टाइम पे अल्ताफ हुसैन की वकालत की और जब ठाकुर इनको ले गया, ठाकुर के ले जाने के बाद इन्होंने अल्ताफ हुसैन से गद्दारी की और उसके बाद जो है फिर इन्होंने अल्ताफ हुसैन को छोड़ दिया। उससे पहले जब वो इंडिया को इंटरव्यू दिया तो ये वकालत किया करते थे। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने जो बगावत की है या गद्दारी की है, इन्होंने अपने सर को बचाने के लिए की है, इन्होंने नजरियाती इख्तिलाफ नहीं किया अल्ताफ हुसैन से जैसे मैंने किया था। तो ये तकरीर की आफाक अहमद साहब ने, जिसमें इन्होंने टिका के जो है ना वो एमकेएम पाकिस्तान वालों की, एमकेएम पाकिस्तान के हवाले से इन्होंने और भी बहुत कुछ जो है बातें की है। अच्छा, एक खबर और मैं आप लोग को देता चलूं, कुछ इतलात आ रही है मुबैना तौर पे, और वो इतला ये है कि 15 तारीख को एमकेएम पाकिस्तान एक और जलसा करने जा रही है और जलसे का इस दफा जो मकाम है वो है औरंगी टाउन। अब ये 15 तारीख अक्टूबर की है या नवंबर की है ये मैं अभी आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन इतलात आई है कि 15 तारीख को एमकेएम पाकिस्तान जो है अपना दूसरा पावर शो करने वाली है और इस दफा जो इलाका होगा वो औरंगी टाउन होगा। अब देखते हैं औरंगी टाउन वाले क्या करते हैं, किस तरीके से शिरकत करते हैं इस जलसे में। लेकिन इस दफा जो है वो एक नजम जहरा नहीं होंगी या एक नूरुल आरफीन नहीं होंगे। मैं जो समझता हूँ कि बहुत सारे नजम जहरा और बहुत सारे नूरुल आरफीन जो है वो इस जलसे में हो सकते हैं, क्योंकि ये जलसा औरंगी टाउन में है और औरंगी टाउन क्या फिल्म है ये आप सबको अच्छी तरह पता है। तो जी ये भी सब मामला चल रहे हैं और एक पोल जो हुआ था जिसके बारे में जो पोल किया था जो सहाफ़ी हैं सलमान हसन साहब, जिसमें इन्होंने उस पोल में लिखा था कि जो टाइटल था, टाइटल में लिखा था कि इलेक्शन से पहले अल्ताफ हुसैन के ऊपर से पाबंदी ख़त्म होनी चाहिए। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए थे। एक ऑप्शन था
जी हाँ, पाबंदी खत्म होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन था पाबंदी खत्म नहीं होनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन था पाबंदी बिल्कुल खत्म नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद पोलिंग कैसे चेंज हो गई, क्या हुआ, उसका पूरा तफसीली वीलॉग जो है वो सलमान हसन साहब ने कर दिया और उसके पोल का खुद से उन्होंने पोल खोल दिया। उनका कहने का उन्होंने क्लियर कहा है कि ये जो मेरा पोल था ये कुछ हलकों में भेजा गया और कहा गया जी वोटिंग करो उसके ऊपर। ये पोल जो है रिजल्ट जो है वो 97% जो है वो बानी एमकेएम जनाब अल्ताफ हुसैन के हक में था। और सलमान हसन साहब कहते हैं जब इस पोल के ऊपर 17,000 वोट पड़ चुके थे उस टाइम पे बिल्कुल भी पाबंदी नहीं हटनी चाहिए। उसके ऊपर जो है 40% वोट था और उस टाइम पे पाबंदी नहीं हटनी चाहिए। इसके ऊपर कोई 8-10% वोट था, बाकी जो है पाबंदी हटने के हक में वोट डला हुआ था। अब वो कहते हैं कि तकरीबन 50,000 वोट मैंने अब से कुछ देर पहले देखा, 50,000 वोट जो है वो पड़ चुका है उस पोलिंग के ऊपर और उसके बानी एमकेएम की हिमायत में ही ज्यादा वोट है। लेकिन यहाँ पे बानी एमकेएम के ऊपर तो पाबंदी बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए। ये ऑप्शन क्यों दिया? वो सलमान हसन साहब कहते हैं कि वो मैंने बुग़्ज़ अल्ताफ को चेक करने के लिए ये ऑप्शन दिया था, क्योंकि अमूमन जो ऑप्शन होते हैं वो दो ही होते हैं, पाबंदी हटनी चाहिए, पाबंदी नहीं हटनी चाहिए। या तीसरा ऑप्शन ये होता है कि मालूम नहीं। तो मैंने तीसरा ऑप्शन जो दिया गया बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए, उसकी वजह ये थी कि मैंने चेक करना था बुग़्ज़ अल्ताफ में लोग कितने निकलते हैं। अब इसके ऊपर जो है इन्होंने एक बहुत अच्छी बात की। सलमान हसन साहब कहते हैं जिन लोगों इस पोल के ऊपर जो है वो तकरीबन 300 प्लस जो है वो कमेंट है। अब 300 प्लस कमेंट में 99% जो है वो बानी एमकेएम के हक में है, जिससे ये साबित होता है कि जो बिल्कुल भी नहीं हटनी चाहिए। इसके ऊपर जो पोलिंग पे जो वोट कर रहे हैं उनसे वोट किस तरीके से कराया जा रहा है, या जो वोट कर रहे हैं वो कौन से हल्के वोट कर रहे हैं इसके ऊपर। तो जो लोग कह रहे हैं कि पाबंदी फिलफौर खत्म होनी चाहिए, जो लोग उसके ऊपर वोट दे रहे हैं कि पाबंदी खत्म होनी चाहिए, उन्होंने पूरे 300 कमेंट जो है वो उन्हीं लोगों ने किए हुए। तो जो लोग बुग़्ज़ अल्ताफ में इस पे वोट दे रहे हैं कि पाबंदी बिल्कुल नहीं हटनी चाहिए, तो वो मर्द बने और मर्द बन के कमेंट भी करें कि जी अपने नाम के साथ कमेंट करें और बताएं कि पाबंदी क्यों नहीं हटनी चाहिए। ये एक बहुत अच्छी बात की। और आखिर में मैं एक खबर आपको और देता चलूं कि लाहौर में कुछ हुआ है। और लाहौर में हुआ ये है कि जो साबिक वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं उनको लोगों ने घेर लिया लाहौर में। वो अपने घर से बाहर पहली बार निकले थे अवाम में, और अवाम ने जिस तरीके से उनकी दुर्गत बनाई है, जिस तरीके से उनकी गाड़ी का घेराव किया है, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी दिएगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।